नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। 90 के दशक वाला तालिबान 2021 में टेलीविजन पर बिल्कुल नायाब नजर आ रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि टेलीकास्ट की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, लेकिन तालिबानी आतंकियों की वेशभूषा और उनके काम करने के तरीकों में बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। तालिबान के हथियार एकदम नए और चमकदार दिखते हैं। उनकी लड़ाकू गाड़ियां आधुनिक है। तालिबानी आतंकी जो पोशाक पहन रहे हैं वो साफ और नए दिखते हैं। उनका साफ सुथरा पुराना जमाने के ड्रेस से जो है वो बिल्कुल अलग डिजाइन में नजर आ रहा है। कुल मिलाकर 2021 का तालिबान बावला नजर नहीं आता। जहां वो अफगानिस्तान में अपने बर्बर शासन के दौरान अव्यवस्थित बेढंगा नजर आते थे और हर बात पर महिलाओं और पुरुषों को बेत मारते दिखते थे, आज यही हम समझेंगे कि तालिबान के पास ऐसे अपग्रेडेड चीजें कहां से आ रही हैं और वो कैसे पैसा कमा रहा है। तो तालिबान में पोशाक में बदलाव आ गए, हथियारों में बदलाव आ गए, लेकिन सोच नहीं बदली है। अफगानिस्तान में शासन पर कब्जा के लिए वो लगातार हिंसा कर रहा है, गोलीबारी कर रहा है, हमले कर रहा है। सवाल यह है कि क्या वो पूरा अफगानिस्तान चलाने के लिए काफी है? क्या वो पैसे इतने जनरेट कर रहा है कि वो एक सरकारी मशीनरी से भिड़ पाए? यही इस वीडियो में आपको समझाने जा रहे हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तालिबान अफगानिस्तान में शासन पर कब्जा करने के लिए एक रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। सवाल यह है कि क्या वो इस रणनीति से संतुष्ट है? क्या उसके पास इतने पैसे हैं, अपार धन है, तो कहां से आ रहा है? उसके लिए जो पैसा है वो अलग अलग माध्यमों से वो पैसा बना रहा है। 2016 में फोर्ब्स ने तालिबान को उन 10 आतंकवादी संगठनों में से 5वां सबसे अमीर दहशतगर्द संगठन करार दिया था। आईएसआईएस का उस समय 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार था और इस पायदान पर शीर्ष पर था वो। 5वें नंबर पर तालिबान था, जिसका सालाना कारोबार 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बताया जाता है। फोर्ब्स ने तालिबान की कमाई के प्राथमिक स्रोतों में जो है वो नशीले पदार्थों की तस्करी, सुरक्षा के नाम पर धन उगाही, दान के रूप में मिलने वाले धन को बताया था और ये आंकड़ा 2016 का है, जब तालिबान का अफगानिस्तान में उतना वर्चस्व नहीं था जितना आज है। रेडियो लिबर्टी द्वारा हासिल नाटो की गोपनीय रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2019-20 में तालिबान का वार्षिक बजट 1.6 बिलियन डॉलर था, जिसमें 2016 के फोर्ब्स के आंकड़ों की तुलना में उसकी कमाई में 4 वर्षों में 400% वृद्धि देखी गई। रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी ने नाटो रिपोर्ट के हवाले से विभिन्न मदों में को जो है वो सूचीबद्ध करते हुए राजस्व का ब्यौरा दिया था, जिसके तहत तालिबान ने अपने डॉलर कमाए। वित्तीय वर्ष 2019-20 में तालिबान को खनन से 466 मिलियन डॉलर, मादक पदार्थों से 416 मिलियन डॉलर, विदेशी दान से 240 मिलियन डॉलर, टैक्स से 160 मिलियन डॉलर, यानी कि ये जो वो टैक्स है जिसको वो सुरक्षा के नाम पर अवैध वसूली, रंगदारी, रियल एस्टेट से 80 मिलियन डॉलर जो वो डरा धमकाकर उन्होंने हासिल किया था। तालिबान सालों से विदेशी दान और योगदान पर अपनी निर्भरता कम करने में जुटा हुआ था। 2017-18 में कथित तौर पर इसे विदेशी स्रोतों से अनुमानित 500 मिलियन डॉलर या इससे कुल फंडिंग का लगभग आधा मिला था। 2020 तक ये तालिबान की कुल कमाई से लगभग 15% तक कम हो गया। उसी वित्तीय वर्ष में अफगानिस्तान सरकार का जो आर्थिक बजट था, आधिकारिक बजट था, वो 5.5 बिलियन डॉलर था। इसमें से केवल 2% से भी कम जो है वो रक्षा के लिए अफगानिस्तान ने मंजूर किया था। हालांकि तालिबान को अफगानिस्तान से दूर रखने के लिए बड़े पैमाने पर अमेरिका अफगान सरकार को फंडिंग कर रहा था, जिसको लेकर आज भी वो वादा कर रहा है। लेकिन एक बड़ी कमाई के रूप में तालिबान जो है वो अवैध वसूली और तमाम नशीले पदार्थों को बेचकर भारी मात्रा में पैसे कमा रहा है। और यह भी कहा जाता है कि अफगानिस्तान की सड़कों पर जिसका कब्जा होगा वो अफगानिस्तान के भीतर आर्थिक बाजार को कंट्रोल कर सकता है, जिसकी तरफ तालिबान तेजी से बढ़ रहा है।
आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।